नमस्कार, मैं हूँ शालिनी पंकज दुबे, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। 2017 में मैंने एक प्रेम कहानी लिखी थी जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सराहना मिली थी और आज मैं पुनः इस कहानी को आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ अपनी आवाज़ में। हम देखते हैं कि जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो निर्जला व्रत रखती है, अपने सुहागे की सलामती के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सिर्फ पत्नी ही नहीं, पति भी त्याग, प्रेम, अपनत्व की पराकाष्ठा तक जा करके समाज के लिए अनुकरणीय बन जाता है। एक अलग ही प्रेम कहानी इसमें हमको सुनने को मिलेगी, जिससे जो हमारे दिल को छू जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है जीवन की सांझ। रेडियो पर एक पुराना गाना चल रहा था, जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। रेडियो में शुक्ला जी का मन पसंद गाना बज रहा था। तभी शुक्ला जी मेरे नज़दीक आकर इस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। मैं उनसे कहती हूँ, अब तो आप रिटायर हो गए हो, इस बुढ़ापे में इतना रोमांस भला अच्छा लगता है क्या? तो उनका वही पुराना डायलॉग, सुगंधा, हम दोनों का प्यार हमारे दिल में है और प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। और फिर शुक्ला जी और मैं एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा पड़ते हैं। बेंगलोर में ही तो हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारा बंगला है, जहाँ शांतनु का बचपन और उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई है। हमने शांतनु को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, जो हर एक माता पिता देने का प्रयास करते हैं। शांतनु भी हमें उतना ही प्यार और आदर देता है। बहुत ही होनहार है शांतनु। इंटरमीडिएट से कॉलेज तक हर परीक्षा में मेरिट में आया है। आज शांतनु न्यूयॉर्क में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। शांतनु ने शादी भी हमारी पसंद की इंजीनियर लड़की से ही की है। शांतनु तो विदेश में नौकरी करना ही नहीं चाहता था, परंतु शुक्ला जी ने बेहतर भविष्य के लिए बेटा और बहू को न्यूयॉर्क जाने को मना ही लिया। आज भी इन 5 वर्षों में कोई ऐसा संडे नहीं होता है जब शांतनु और अर्पणा का फोन ना आता हो। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, हर दीपावली में शांतनु और अर्पणा महीने भर के लिए आते हैं। बहुत खुशियों से भरे दिन होते हैं। शांतनु तो जैसे बच्चा ही बन जाता है। मम्मी मेरे सर पे मालिश कर दो, मम्मी मेरे लिए डोसा बनाओ, बिल्कुल बच्चे की तरह करता है। शांतनु के लिए शुक्ला जी तो आदर्श हैं। उनकी हर बात उसके लिए मानो पत्थर की लकीर होती है। बहू भी बहुत समझदार है। शांतनु और अर्पणा के बीच बहुत प्यार है और बहू को भी अपने घर से अच्छे संस्कार मिले हैं। यूं ही 1 महीना दीपावली का बीत जाता और पता ही नहीं चलता, इतना अच्छा वक्त हमारा निकलता है। एयरपोर्ट पर मैं कभी छोड़ने नहीं जाती, पर घर से बाहर निकलते समय मेरी, शांतनु और अर्पणा की आंखें नम हो जाती है। अर्पणा भी हमेशा कहती है, मम्मी आप और पापा अभी न्यूयॉर्क क्यों नहीं आते हो, हमारे साथ रहिए आकर वहाँ। यूं ही 5 वर्ष बीत गए। मैं अब 65 वर्ष की हो गई हूँ और शुक्ला जी 70 की हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे के लक्षण आने लग गए हैं। मुझे डायबिटीज़ है और इनको आर्थराइटिस है, पर अब भी हम बहुत ही खुश हैं। हम यहाँ बेंगलोर में दोनों पति पत्नी खुश रहते हैं। रेडियो पर उनका वही पुराना गाना चल रहा है, जान सी महबूबा हो मेरी, गीत बज रहा है। शाम के 7 बजे मैं रसोई में, और रसोई की खिड़की में पूर्णिमा के चांद की रजत किरणें बंगले में लगे पेड़ों को चीरते हुए आ रही। आहा, कितना अच्छा सीन है। मैं शुक्ला जी के लिए कॉफ़ी लेकर के आती हूँ। वो आराम कुर्सी में झूलते हुए गाना गुनगुना रहे हैं। तभी मेरे मोबाइल पर न्यूयॉर्क से अर्पणा का फ़ोन आता है। वो मुझे प्रणाम कहती है और बताती है कि शांतनु को मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा बेहतर कार्य के लिए उपहार स्वरूप निजी फ्लैट मिला है। उसके गृह प्रवेश में हमें आशीर्वाद देने आना ही है। बहू की बहुत जिद और उधर से बीच में शांतनु की फ़ोन लेकर हम दोनों को बुलाने की जिद करने लगते हैं। हम दोनों वहाँ जाने की सहमति दे देते हैं। पासपोर्ट और वीज़ा का काम तो शांतनु ने पहले ही करा लिया था। हम दोनों न्यूयॉर्क पहुँचते हैं। शांतनु हमें एयरपोर्ट पर ही मिल जाता है। टैक्सी से हम सब उनके घर पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है। शुक्ला जी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट है।
इस अजनबी शहर को देखकर, जहाँ की भाषा, खान पान सब कुछ तो अलग है। शांतनु तो अपने कंपनी के कार्य से यूएसए में बहुत शहरों में घूमता रहता है, पर बहू की जॉब न्यूयॉर्क में ही है। वो घर का देखभाल भी कर लेती है इसी वजह से। शांतनु ने गृह प्रवेश में बहुत अच्छी पार्टी दी, सबसे मिलवाया, अच्छा खाना पीना रखा। हमारे लिए तो सारे चेहरे अजनबी ही थे। 15 दिनों का वीजा था, पर शांतनु को हमको घुमाने फिराने के लिए 5 दिन की ही छुट्टी मिली, वो भी मुश्किल से। इन 5 दिनों में शांतनु और अर्पणा ने हमें तो ऐसा लगता था कि जन्नत की ही सैर करा दी। शांतनु की छुट्टी खत्म हो गई, पर हमारी वापसी में अभी भी 10 दिन बाकी थे। शांतनु अपने काम में चला गया और बहू को 10 दिन की छुट्टी लेकर हमारे पास रहने को कह गया। अर्पणा को घर का काम करने की आदत थोड़ी कम ही थी, इसलिए वो लंच डिनर बाहर से ये सोचकर मंगा लिया करती थी कि मम्मी को काम ना करना पड़े। पर डायबिटीज़ होने के कारण मेरा शुगर बीपी दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे मैं सफ़र और घूमने की थकान ही समझने लगी। शुक्ला जी बार बार कहते थे कि चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, पर मैं नए शहर में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन अचानक मैं बेहोश हो गई, मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। तुरंत मुझे आईसीयू ले जाया गया। शांतनु भी हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने 2 दिन आईसीयू में रखा। मुझे पैरालिसिस बताया। शांतनु ने परिस्थिति देखकर हमारा वीजा बढ़वा दिया। जब मुझे होश आया तो मानो पहाड़ ही टूट गया मुझ पर। मैं सिर्फ सुन और देख सकती थी, बाकी हिलना डुलना बोलना सब कुछ बंद हो गया था। मेरी तकलीफ से ज़्यादा तो मुझे शुक्ला जी के लगातार बहते हुए आंसू से हो रहा था, जो हमेशा गुनगुनाया करते थे। उनकी आंखों में आंसू का हर एक बूंद जो मेरी हथेली पर गिर रहा था, मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर तेजाब की बूंदी गिर रही थी। शुक्ला जी की बढ़ी हुई दाढ़ी, वही 5 दिन से पहने हुए कपड़े, बहते हुए इनकी आंख से आंसू मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे। आज मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और कम से कम 1 माह मुझे आराम करने को कहा गया। शांतनु भी बहुत बेचैन था, पर अर्पणा को मैंने झुंझलाते हुए देखा जब शांतनु ने उसे छुट्टी लेने को कहा। खैर, हम सब घर आ गए न्यूयॉर्क के छोटे से फ्लैट में। शुक्ला जी की आंखों में मैंने अपने एक एक तकलीफ को महसूस किया। वाकई में उम्र के इस पड़ाव में ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की सांसें और दिल साथ ही धड़कता है। शांतनु अब अपने काम में चला गया और इन दिनों मैंने कुछ बदलाव देखा अर्पणा के व्यवहार में। थोड़ी शांतनु को लगता था कि अर्पणा मम्मी का ख्याल रखती होगी, पर वो तो हमेशा अपने कमरे में बंद रहती थी। डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना मना किया था, पर अर्पणा तो रेस्टोरेंट से ही खाना बनाने लगी। शुक्ला जी के रोकने पर बहू उनको झिड़क दी। शांतनु जिसने अपने पापा से नजर मिला के बात तक नहीं की थी, आज उन्हें बहू से डांट पड़ी। ये देखकर मेरे आंख से आंसू ढल गए। उनसे नजर ना मिले इससे पहले मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चाय की एक प्याली तक न बनाई, वो इंटरनेट से देखकर मेरे लिए बाजार से खुद सामान लेकर मेरे लिए खाना बनाने लगी। इतना बदलाव शुक्ला जी की में आ गया। शुक्ला जी की हालत देखकर मैं बुरी तरीके से घुटने लगी थी। बहुत दुख होने लगा था। मन करने लगा कि भगवान मुझे विदा कर दे, पर इनको मैं इस दुनिया में अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। शुक्ला जी सचमुच बहुत कुछ बदल गए थे। जो बहुत ही टिप टॉप में रहते थे, आज वो बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे। वो रोज भगवान की पूजा करने लगे थे, मेरे लिए पानी गर्म करते, रसोई बनाते, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धोने लग गए थे। पर जब कभी शांतनु को फोन आता, कहते बहू हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तुम अपना काम देखो बेटा, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन शुक्ला जी मेरे लिए दवा लेने मार्केट गए हुए थे। आने में देर हुई। रात का कुछ खाना बचा हुआ था, अर्पणा ने मुझे खिला दिया। शुक्ला जी किचन में गए तो उन्होंने अर्पणा से पूछा, तो अर्पणा का जवाब सुनकर मैं सन्न रह गई। पापा, खाना फेंकने से अच्छा तो ये है कि मम्मी ने उसे खा लिया। शुक्ला जी को इतनी ऊंची आवाज में जवाब देते हुए सुन मेरा स्वास्थ्य थोड़ा और बिगड़ गया। शुक्ला जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। अर्पणा फिर से अपने कमरे में बंद हो गई। डॉक्टर के आने पर डोरबेल बजी।
जिसकी आवाज़ सुनकर ये सरपट दरवाजे की तरफ बढ़े और हड़बड़ाहट में दरवाज़ा का हैंडल थोड़ी आवाज़ हुई तो अर्पणा ने अंदर से आवाज़ लगाई, पापा दरवाज़ा तोड़ ही दोगे क्या? और अर्पणा धीरे धीरे बुदबुदाई कि इनमें तो बुढ़ापे में जवानी चाहिए, बुढ़ापे का प्यार। ये सब सुनकर तो मेरा कलेजा तार तार हो गया। जिस बेटे के जीवन तराशने के लिए इन्होंने अपनी सुख सुविधा की बलि चढ़ा दी, उन्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। पता नहीं अर्पणा ने शांतु को क्या बताया कि शांतनु ने तो हमारा वीजा 1 माह का बढ़वाया था। उसने हमारे लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर बेंगलोर भेजने को तैयार हो गया। हालांकि इस व्यवस्था के लिए शांतनु की मैं हमेशा उपकार मानूंगी, क्योंकि मैं अपने सामने इन्हें इस तरह जलील होते देखना नहीं चाहती थी। इन्होंने भी शांतनु से कोई शिकायत नहीं की और कहा, बेटा तुमने और बहू ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, ईश्वर तुम्हें सदैव सुखी रखे। हम वापस अपने उसी आशियाने में फिर से लौट आए जहाँ हम प्यार से रहते थे। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी थी। शुक्ला जी का प्यार था जो मुझे वापस अपने अच्छे स्वास्थ्य की तरह ला रहा था। रेडियो में शुक्ला जी फिर से अपनी मनपसंद गीत सुन रहे थे। जीवन की सांझ अभी इसी आशियाने में साथ गुजार रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जो भी अकेला रह जाए उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए। धन्यवाद। इस कहानी को अंत तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मेरा नया उपन्यास जन्मों का रिश्ता अब अमेज़न में उपलब्ध है। उसे ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए और अपनी समीक्षा ज़रूर मुझे लिख भेजिए। सोशल मीडिया में टैग कीजिए। थैंक यू सो मच। शालिनी पंकज दुबे।